औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लतीफ़ अमान, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 12 का नॉमेनक्लेचर हमने डिस्कस कर लिया था। बच्चों आज हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप्स, कार्बोनाइल कंपाउंड, अपने लास्ट लेक्चर्स में आपको क्लियर करा चुका हूँ कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहते हैं। बट हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी देखेंगे, फिर देखेंगे कि कार्बोनाइल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं, और फिर बच्चों हम इंशाल्लाह ताला अपने इस लेक्चर में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का जर्नल मैकेनिज़्म भी डिस्कस करेंगे। जी बेटा जी, कार्बोनाइल कंपाउंड सबसे पहले ज़रा आप देखें ना, कार्बोनाइल कंपाउंड में बेटा हमारे पास कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के लिए पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान एक डबल बॉन्ड है, मतलब पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। सबसे पहले तो आप ये चीज़ देखें बेटा जी। अब वो कहता क्या है, वो कहता है द कार्बोनाइल ग्रुप हैज़ ए सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, दस इज अंडर को एडिशन रिएक्शन। बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 8 में, 9 में, 10 में। हमने देखा है कि जहाँ पर भी डबल बॉन्ड होता है, मतलब पाई बॉन्ड होता है, वो एडिशन रिएक्शंस को ही प्रेफरेंस देता है, एक्सेप्ट बेंजीन। हम वहाँ पर और फैक्टर्स थे, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मोस्ट रिएक्शन रिएजेंट्स रिएक्ट विद द कार्बोनाइल कंपाउंड बाय एडिंग टू इट, मतलब डबल बॉन्ड टूटेगा और बेटा जी एडिशन हो जाएगी। एज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इट टेंड्स टू अट्रैक्ट द पाई इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा, 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। कार्बन आप जानते हैं 2.5, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। दिस अट्रैक्शन मेक्स दी कार्बोनाइल ग्रुप ए पोलर ग्रुप। ये चीज़ कार्बोनाइल ग्रुप को एक पोलर ग्रुप क्रिएट कर देती है, मतलब बेटा एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। द ऑक्सीजन एटम हैज़ ए पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन इट एंड इज़ ए न्यूक्लियोफाइल। अब ऑक्सीजन यहाँ पर एज ए न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिक सेंटर दे देती है, जबकि कार्बन बेटा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो ये हमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर देती है। याद रखिएगा, अगर कभी बात होती है तो आप कह सकते हैं हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है बेटा, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक तरफ सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, 3 बॉन्ड तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ऑक्सीजन बेटा 2 लोन पेयर्स, एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन के साथ बेटा 3, तो हमारे पास आप जानते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो हमने क्या बातें डिस्कस की हैं, हमने कहा कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स में बच्चों हमने क्या डिस्कस की है कि कार्बोनाइल कंपाउंड में जो है हमारे पास जो है वो कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, दरमियान में पाई बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड की वजह से एडिशन रिएक्शंस को प्रेफरेंस देती है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर प्रोवाइड करता है कार्बोनाइल कंपाउंड में, और कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर देता है। अब बेटा हमने कहा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। अब कार्बोनाइल कंपाउंड्स में हम जानते हैं कि हमारे पास जो है वो न्यूक्लियोफिलिक बेटा, मतलब डबल बॉन्ड टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स प्रेफरेंस देंगे, ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पर और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा। एज ए रिजल्ट ऑफ अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द कार्बोनाइल ग्रुप द न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट कैन स्टार्ट द इनिशियल अटैक ऑन द कार्बन। न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज स्पीशीज अटैक करेगा कार्बन पर जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दे रही है। इट अपीयर्स दैट वेदर द इनिशियल अटैक इज टू बी बाई न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट आई बाई इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट डिपेंड्स अपॉन द पार्टिकुलर रिएक्शन एंड अपॉन द कंडीशन अंडर विच दैट रिएक्शन इज़ कैरिड। यानी बेटा न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा या इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये डिपेंड्स करता है हमारे पास कि हमारा रिएक्शन की कंडीशंस क्या हैं, कौन सा रिएक्शन हो रहा है। देयरफॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप विल बी कंसिडर्ड टू बी ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो ज़्यादा अच्छा अटैक कर लेता है कार्बन पर, जिसके नतीजे में बेटा हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड जो होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं। ये आपके सामने रिएजेंट हैं, देख सकते हैं H
न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल बेटा आप जानते हो अटैक करेगा कार्बन पर, जब कार्बन पे अटैक करेगा तो कार्बन के साथ आके न्यूक्लियोफाइल, और बेटा ये जो हाइड्रोजन है रिएजेंट्स के अंदर मतलब जो है इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑक्सीजन पे जाएगा। तो ये देख लें, आप जान सकते हैं न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ अटैच हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया, तो एडिशनल प्रोडक्ट बन गया। इन दिस रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन द नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट कंबाइंड विद द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड। वो कहता है बेटा नेगेटिव पार्ट जो रिएजेंट का होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ होगा, जाके टेस्ट करेगा। आप देख सकते हैं न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ अटैच हुआ है, वेयर एज द पॉजिटिव पार्ट विच इज़ यूजली हाइड्रोजन गोज टू ऑक्सीजन। पॉजिटिव जो पार्ट होगा मतलब आमतौर पर वो हाइड्रोजन होगी, वो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होगी। द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप्स आर कैटलाइज्ड बाय बेस आर एसिड। बेटा ये एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन भी होते हैं, बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन भी होते हैं। रिमेंबर दैट वेदर द एडिशन इज बेस कैटलाइज्ड और एसिड कैटलाइज्ड द अडक्ट इज सेम। याद रखिएगा, चाहे बेस कैटलाइज्ड हो या एसिड कैटलाइज्ड हो, दोनों सूरतों में जो हमारा अडक्ट प्रोडक्ट बनेगा, ये जो एडिशन प्रोडक्ट ये जो आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये बेटा ये आपने याद रखना है। देखिएगा, चाहे बेस कैटलाइज्ड होगा या चाहे एसिड कैटलाइज्ड होगा, दोनों सूरतों में हमारे पास जो है अडक्ट प्रोडक्ट सेम बनेगा। ये बेस कैटलाइज बेटा हमने कहा है कि बेस कैटलाइज्ड हो या एसिड कैटलाइज्ड हो, मतलब दोनों सूरतों में प्रोडक्ट सेम है। ये बेस कैटलाइज इंपॉर्टेंट बात है, इसको अंडरलाइन कर लें, ये एमसीक्यूज भी बन सकता है, आपसे पूछा भी जा सकता है। ये बेस कैटलाइज इंक्रीजेज द न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर ऑफ द रिएजेंट। बेस न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर ऑफ द रिएजेंट को इंक्रीज करेगा। बेस जो होगा वो बेटा जब हम बेस ऐड करेंगे तो हमारे पास वो हाइड्रोजन को ले लेगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर इंक्रीज हो जाएगा। जबकि जब हम एसिड कैटलाइज ऐड करेंगे तो वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय द इंक्रीजिंग द पॉजिटिव करैक्टर ऑफ द कार्बोनाइल कार्बन एटम। कार्बोनाइल जब अगर इलेक्ट्रोफाइल होगा तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, वो ऑक्सीजन के साथ जाकर अटैच्ड होगा। जब ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होगा तो जो कार्बन का कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर कार्बन है उसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इंक्रीज्ड करैक्टर इंक्रीज्ड हो जाएगा, वो एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। दोबारा देखिएगा बच्चों, हमने क्या बात की है कि बेस कैटलाइज्ड है या एसिड कैटलाइज्ड है, दोनों सूरतों में प्रोडक्ट तो सेम है। अब जब आपने बेस का अटैक कराया, बेस रिएजेंट से हाइड्रोजन लेगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर ऑफ रिएजेंट बढ़ जाएगा। लेकिन बेटा जब हम एसिड ऐड करेंगे तो एसिड क्या करेगा, जाके ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा। अब जब अटैक करेगा तो बेटा उस वक्त इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर जो है फिर बच्चे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। ए बेस कैटलाइज इंक्रीजेज द न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर ऑफ द रिएजेंट व्हाइल एज एसिड कैटलाइज प्रोमोट द न्यूक्लियोफिलिक अटैक by increasing the positive character electrophilic character of carbonyl atom। बच्चों ये इंपॉर्टेंट बात, ये एमसीक्यूज़ के लिए आपने याद रखनी है। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल और कंपाउंड जो होते हैं वो कैसे, ये पेपर में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आ जाते हैं। हमारे पास जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड्स में और कीटोन्स में मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड्स में ये एसिड कैटलाइज्ड हो सकते हैं, बेस कैटलाइज्ड हो सकते हैं। लेकिन एसिड हों या बेस कैटलाइज्ड हों, दोनों सूरतों में हमारे पास जो प्रोडक्ट है, जो एडिशनल प्रोडक्ट है, वो सेम होता है। फिर बेटा हमने कहा है कि जब हम बेस कैटलाइज करते हैं, बेस ऐड करते हैं, तो वो रिएजेंट और ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है ये सबस्ट्रेट है, बेटा वो रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर इंक्रीज करता है। H को अपने साथ मिलाकर न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन बेटा जब हम एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन करेंगे तो एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन जो होगा वो बच्चा जी हमारे पास क्या होगा, वो कार्बोनाइल कंपाउंड की ये जो सबस्ट्रेट है इसके अंदर जो कार्बन है इसका इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर वो ऑक्सीजन के साथ जाकर अटैच्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड बना लेंगे उसके साथ, जिसकी वजह से बेटा इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड जो सबस्ट्रेट है ये इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन दोनों सूरतों में चाहे वो एसिड कैटलाइज्ड है या बेस कैटलाइज्ड है, दोनों सूरतों में एडक्ट जो है वो सेम होता है। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। तो सबसे पहले हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस
बेटा ये हम 5 रिएक्शंस हैं, लेकिन उन 5 रिएक्शन को समझने से पहले आपको एक जर्नल मैकेनिज्म, अक्सर पेपर में लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ चुका है कि गिव द जर्नल मैकेनिज्म ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन. Base catalyzed nucleophilic addition reaction will takes place with a strong nucleophilic reagent. The base reacts with the reagent and generates the nucleophile. अभी हमने कहा है कि जो हम बेस ऐड करेंगे वो reagent के साथ अटैक करेगा और बेटा न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा. The addition is initiated by the attack of nucleophile on the electrophilic carbon of carbonyl groups. हमारे पास उसने कहा है कि बेटा जी हमारे पास जो है ये जो एडिशन रिएक्शन है ये अटैक करता है. जी डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं बेस कैटलाइज्ड एडिशन रिएक्शंस पे. बेटा हमने कहा है कि जब बेस कैटलाइज्ड होगा वो रिएजेंट पे, जब हम बेस ऐड करेंगे तो वो रिएजेंट पे अटैक करेगा. रिएजेंट पे अटैक करके वो न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर जो होगा, रिएजेंट जो न्यूक्लियोफाइल है उसके न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर को इंक्रीज़ कर देगा, जिसकी वजह से जो है ये रिएक्शन बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा. हमारे पास जो है ये देखें, उस दोबारा देखें हमने क्या पढ़ा है. बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल टेक्स प्लेस विद स्ट्रांग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट. द बेस रिएक्ट्स विद द रिएजेंट एंड जनरेट द न्यूक्लियोफाइल. The addition is initiated by the attack of nucleophile on the electrophilic carbon of the carbonyl group. ये देखें बेटा हमने बेस ऐड किया NaOH. अगर हम इसका फर्स्ट स्टेप देखें, बेसिकली ये जब मैं रिएक्शंस कराता होता हूँ मैं बच्चों को कहता होता हूँ 5 स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप और 5 स्टेप्स ये आपकी बुक में नहीं है बट आपको पता होना चाहिए. वैसे ये 3 नंबर 2 3 4 ये सेम है, यहाँ आपकी बुक में मौजूद है. NaOH बेटा जी आपने ऐड किया. अब जैसे ही NaOH ऐड किया ब्रेक हो गया, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. अब बेस का जो OH नेगेटिव है उसने रिएजेंट पे, अभी मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूँ, रिएजेंट क्या है? H और न्यूक्लियोफाइल. बेटा OH ने H पे अटैक किया, अटैक करके न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर इंक्रीज कर दिया. ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, ये जो H और NU के दरमियान है, न्यूक्लियोफाइल के दरमियान, ये दोनों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल पर आ गए हैं. अब देखें न्यूक्लियोफाइल पे परमानेंट नेगेटिव चार्ज आ गया है. रिएजेंट के अंदर उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज था, परमानेंट नेगेटिव चार्ज आ गया. अब ये परमानेंट नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोनाइल कंपाउंड की कार्बन पर. जैसे ही अटैक करेगा बेटा जी हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे चले जाएंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. अब बच्चों आपके पास वो जो ऊपर हमने जब न्यूक्लियोफाइल जनरेट किया था तो जो वाटर मौजूद था उस वाटर में से H इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा. तो ये देखें आपका ये अडक्ट प्रोडक्ट बन गया और OH नेगेटिव. और ये अगर मैं वो स्टेप समझा रहा होता तो लास्ट स्टेप में फिर OH नेगेटिव, वो जो पहले स्टेप में Na पॉजिटिव था उसके साथ मिल के NaOH बना देगा. तो ये देखें जी द बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन. ये हम फिर आगे डिस्कस करेंगे. दोबारा देखिएगा बच्चों, पेपर में कहीं आ जाए बेस कैटलाइज्ड एडिशन रिएक्शन तो आपने याद क्या करना है कि बेस जो होगी, आप सबसे पहले कहेंगे बेस जो होगा वो क्या करेगा बेटा, वो अटैक करेगा रिएजेंट में से H को, आमतौर पर हाइड्रोजन को निकाल लेगा और इंक्रीज़ करेगा न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल. फिर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोनाइल कंपाउंड की कार्बन पर, अटैक करके ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. बेटा ये हमारे पास वाटर में से H निकल कर ये और OH. अगर मैं पहला स्टेप करता NaOH, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, इस OH को मैं अटैक करा देता, वो Na पॉजिटिव और ये लास्ट में जो OH नेगेटिव निकला है इसके साथ रिएक्ट करके दोबारा NaOH बन जाएगा. ये लो बच्चों ये हमारे पास जो है एक जर्नल मैकेनिज्म है, अक्सर पेपर में आता है. मेरे ख्याल 2017 या 18 में ये भी पेपर में आ चुका है. आपने इस एडक्ट को भी याद रखना है. जब हमने एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस करेंगे तो उस वक्त बच्चों याद देखिएगा कि हम जो है इसको अटैक कराएंगे, हमारे पास सेम टू सेम यही प्रोडक्ट बनेगा. हालांकि बेस जो होगा पहले वो कार्बोनाइल कंपाउंड की ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, लेकिन वो इंशाल्लाह आगे इसके 5 रिएक्शन है जी. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड 1, उसके बाद एडिशन ऑफ हमारे पास जो है ग्रिग्नाट रिएजेंट, ये 10th चैप्टर में बेटा. फिर एडिशन ऑफ सोडियम बाईसल्फाइड, फिर चौथे नंबर पर अल्डोल कंडेंसेशन और 5वें नंबर पर कैनिजोर्स रिएक्शन और लास्ट वन हमारे पास हेलोफॉर्म रिएक्शन. तो ये 6 रिएक्शन है. इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कल बेटा जी को स्टार्ट करेंगे. अल्लाह पाक आप लोगों का हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.